अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिएगा। ये योग नहीं तपस्या है। आंखें खोलकर योग माना कनेक्शन, जोड़ना, और तपस्या का मतलब होता है कंसंट्रेशन, एकाग्र। जो जुड़ी हुई चीज है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो टूटे नहीं, जुड़ा ही रहे, एकाग्र। सबकी आंखें खुली रहेगी और योग चलते फिरते भी कर सकते हैं, उठते बैठते। लेकिन तपस्या के लिए आपको बैठ करके खास मन बुद्धि के एकाग्र करना पड़ेगा। तो जिनकी जितनी आंखें खुली रहेगी और मन बुद्धि एकाग्र रहेगा बाबा में, एक बाबा दूसरा न कोई, तो आपको उतनी अनुभूति होगी। तपस्या में अनुभव होता है, अब सभी अनुभव भी करेंगे। तो तपस्या में बैठने की विधि, कैसे बैठें जो आपकी एकाग्रता सहज और अच्छी तरह लग जाए। हम बहुत ही इस बातों पर रिसर्च करते रहते, अनुभव करते रहते और कराते हैं। सबकी आंखें खुली रहे और सब हमको दृष्टि दीजिएगा, हम आपको देंगे। आपको जगह भी बता दिया, इधर बाबा नहीं है, बाबा का फोटो लगा हुआ है, बाबा परम धाम में है, वहां से कनेक्शन जुड़ी हुई है, किरणाएं आ रही है, शांति की, प्रेम की, आनंद की, पवित्रता की चार्ज होकर जा रही है। हम सभी हीरा हैं, डायमंड, सच्चा हीरा, शुद्ध पवित्र आत्मा, प्योर मास्टर सर्वशक्तिवान। ये समझ के बैठेगा। पहले यहां विजुलाइज कीजिएगा, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप, मन बुद्धि संस्कार सहित। हम कमेंट्री भी नहीं करेंगे। निराकार को याद करने के लिए निराधार, नो लाइट नो साउंड, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, शांति, पवित्रता, आनंद। हम अपने स्वधर्म में टिक जाएंगे अशरीरी होकर के। तो आज दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है, हम थोड़ा देर आपको बता करके विधि और फिर एकाग्र हो जाएंगे। सारी दुनिया में प्रॉब्लम जो है ये 2 उंगली का है, तर्जनी और अंगूठा। ये 5 उंगलियां, हाँ सभी उठा दिखाइए 2 उंगली। ये अलर्ट हो जाएंगे तब, हाँ ये अंगूठा और ये तर्जनी। देखते हैं करंट जैसा सर्च लाइट देते हैं, बाबा से किरणें लेते हैं, देते हैं। अब ये 5 उंगली का अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये जो छोटी उंगली है नीचे वाली, लिटिल फिंगर, ये आपके सत्वगुण की है कि आपके सत्वगुण कितना है। आत्मा में सत्वगुण बहुत कम होता है, उसको भी बढ़ाना है। और जो उसके बगल वाली उंगली अनामिका, यह रजोगुण द्वापर वाली, यह सतयुग वाली, सतयुग त्रेता वाली। यह रजोगुण द्वापर की भक्ति पूजा पाठ दे, इसलिए इसे तिलक लगाते हैं, इसे नहीं, इसे टीका लगाते हैं, रजो। और जो लंबा वाला सबसे बड़ा है वो तमो, और अब तो तमो प्रधान हो गया, तमोगुण। तो अधिक से अधिक आत्मा भी तमोगुण है, उसको हमको सतो तक लाना है। और जो ये उंगली है, इंडेक्स फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं नाम का, ये देहभान, ईगो, अहंकार। क्योंकि किसी की कमी कमजोरी
ये दिखाता ईगो, मैं कौन, ये कैसा है। ये उंगली दिखाना तो ईगो है, अहंकार। और अंगूठा देख रहे हैं वो पॉइंट, निराकार। इसलिए बाबा 1936 से ये नहीं बताया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा, बताते बच्चे आत्मा अंगूठे मिसिल है, परमात्मा अंगूठे मिसिल है। स्टार्टिंग में सुनेंगे देखेंगे तो। फिर ब्रह्मा बाबा ने विचार किया कि अगर अंगूठे मिसल होता तो बाबा के बगल में बैठी है दोनों आत्माएं, ब्रह्मा बाबा की भी आत्मा, शिव बाबा बैठा है, तो दो फोड़े निकल जाएं अंगूठा। बोला नहीं बच्चे, वो भी ज्योति बिंदु है, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु है, लेकिन वो सिंधु है, सागर है, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है, प्रेम का सागर। हम जितनी उसकी महिमा करें, तो इन दोनों उंगलियों को आप कमांड कीजिएगा। जो ईगो अहंकार है निराकार में मिक्स कर दीजिए। ऐसे बैठिएगा सभी, एकाग्रता के लिए जी, इस तरह से उंगली में उंगली डाल के नहीं। देखते हैं हम जब भी मिलेंगे आपको इस तरह से मिलेंगे योग में। तो इस तरह से सभी बैठिएगा तो आपकी मन बुद्धि बहुत एकाग्र हो जाएगी। और ये अकुपंक्चर, अकुपंक्चर ये सब देखते करते हैं ना, तो ये अंगूठे का जो थंब का ये पॉइंट है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है, अकुप्रेशर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो उसीलिए जब आप ऐसे बैठेंगे, सुस्ती आती ना, 2-4 बार बैठे बैठे अपना प्रेशर कर दीजिएगा, अलर्ट हो जाएंगे। कहते हैं ना हमको नींद आती है, विचार कीजिएगा। तो इस तरह से सब बैठिए विभूति सिंहासन में। मैं कर्म इंद्रियों का राजा, सुनते जाइए, बैठे यहां रहिए, विजुअलाइज कीजिए दोनों काम। आंखों से दृष्टि देते रहिए, कानों सुनते रहिए, बैठे यहां रहिए। ये अनुभूति सब बातों से डिटैच, अशरीरी होकर के डबल लाइट फरिश्ता। और मन बुद्धि से चलिए परम धाम। सबको रास्ता मालूम है, बाबा ने पढ़ाया, और सब पुराने बैठे हैं, नए भी हैं, वो भी उनको मालूम है। वहां देखिए अपना मीठा प्यारा शिव बाबा, परम ज्योति, सर्वशक्तिवान। उसे कनेक्शन जोड़िए। कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? कनेक्शन विथ रिलेशन, 3 संबंधों से। वो सत बाप है हम आत्माओं का, सत टीचर है, रोज रोज परम धाम से आके पढ़ाता है। और सदगुरु है, गति सदगति देता, घर वापस ले जाता है कि बच्चे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर चलना है। ये 3 संबंधों से कनेक्शन जोड़िए और फिर विरगुटी में आ जाइए, अनुभव करते जाइए। बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें आ रही है, 4 योग जा रही है। सारे विश्व को शांति और शक्ति का दान दीजिए, दाता बन करके। लेने वाला देवता, देने वाला देवता। आंखें खोल करके उस एक ही संकल्प में बैठिएगा। और तपस्वी को बैठने का 4 जगह होती है, वो भी हम आपको ध्यान देते हैं। चारों जगह में आप बैठ सकते हैं, एक में तो बैठना ही है। पहला तपस्वी जो है कुटिया में बैठेगा, कहीं नहीं कुटिया बना करके चलता फिरता योग नहीं करेगा। ये ज्वालामुखी तपस्या है। कुटिया माना ये शरीर कुटिया है, आत्मा विरगुटी में बैठा है तपस्वी। ये संकल्प कीजिएगा और स्वरूप बनते जाइएगा। दूसरा तपस्वी जलाशय के किनारे होगा, जहां जल होगा, नदी है, सागर है, तालाब है, वहां कुटिया बनाएगा। तो हमारा सागर बाबा के पास, ज्ञान का सागर, प्रेम का आनंद, पवित्रता का सागर, हम कुटिया वहां बिठाएंगे।
सागर के किनारे। तीसरा, जो तपस्वी ऋषि मुनि होते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर पर बनाएंगे, चोटियों पे, वहां अपना धुनी बनाएंगे, धुन में एक धुन में लगन में मगन, तब जलेगी अगन, भस्म होता जाएगा विक्रम विनाश। और योग से दो फायदे, आज बाबा ने कहा है बच्चे, दो फायदे, एक तो विक्रम नहीं होगा तपस्या से, और दूसरा विक्रम विनाश होगा। दो फायदे आज बताए, मुरली सुनिएगा ध्यान से, हम उसका अभ्यास करते हैं। तो ऊंचे से ऊंचे पर्वत शिखर कौन से? हमारा गुरु करण है गुरु शिखर, यहां तो माउंट आबू में है, लेकिन हमारा गुरु शिखर परम धाम, उससे ऊंचा कुछ नहीं है। तो बुद्धि को परम धाम में ले जाइएगा, स्मृति में रखिएगा, अभ्यास करेंगे। और चौथा, तपस्वी जो है वृक्ष के नीचे तपस्या करेंगे, उसका कुटिया, जलाशय, ऊंची शिखर वृक्ष के नीचे, और हमारा वृक्ष कल्प वृक्ष अनादि अविनाशी। तो सब कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाइए मन बुद्धि से, ये बुद्धि की यात्रा है। अब देखिए कल्प वृक्ष के नीचे कौन बैठा है, स्मृति में लाइए। तो कहते हैं सुस्ती आती, नींद आती है ना, भाग जाएगी, क्योंकि हम बैठे हैं, तपस्वी बैठे हैं, अग्नि जला के ज्वाला। तो कल्प वृक्ष के जड़ में जड़ सड़ गया है, जड़ में कौन बैठा है? बाबा, मम्मा, दादियां और हम सभी ब्राह्मण। पवित्रता, हमारा हर कर्म प्योर है, हमारा जन्म मुखवंशावली पवित्र, धर्म कर्म सब प्योर। एक ही संकल्प में बैठिएगा, कल्प वृक्ष के ऊपर सकाश देते हुए सारे विश्व को सकाश देंगे कि बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें आ रही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, किरणें जा रही है, सारे विश्व को शांति और शक्ति का दान दीजिए। एक ही संकल्प में बैठेंगे, दृष्टि हमको देते रहिए, लेते रहिए।
बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छी स्थिति में बैठे हैं। हाँ, 1 घंटा हो गया, 3 बज गया। जितनी एकाग्रता उतनी डिटैच, एक का पाठ पड़े रहता है। एकाग्र मन, बुद्धि एकाग्र, स्थिति एक रस, अचल अडोल स्थिरियम। और ये बहुत बड़ी बात नहीं, अभ्यास की जरूरत है। हम 1984 से इसका अभ्यास चालू किया है, जो आपके सामने अभी बैठे हैं। उसमें बाबा कहते थे, अव्यक्त बाबा आते थे तो बाबा कहते थे, बच्चे तुम योगी नहीं पर योगी हो। और वो मुरली फिर एक बार रिपीट हुई है 23 जनवरी सी, पिछले सप्ताह 23 जनवरी, पीछे वाला था 30 जनवरी संडे। 23 जनवरी कहा, बच्चे तुम योगी नहीं पर योगी हो। प्रयोग करने वाले, प्रयोग करके। तो हम 1984 में 3 महीने मौन में रहकर, 1-2 दिन नहीं, 3 मंथ, आई डोंट टॉक ए सिंगल वर्ड, किसी से एक शब्द नहीं बोला। काम करते थे, पांडव कौन था, कोई भी बात होती लिख के दे देते थे। अभी तो कागज के भी नहीं है। अभी तो मन की मौन, मुख की मौन आपको कहा जाता है। आज भी रिपीट करेंगे और कल भी। आप 2 दिन करके देखिए। अभी तो तीसरी चीज के मौन रखना पड़ेगा। मन का मौन, मुख का मौन और मोबाइल का मौन। जिसका जहां बहुत जरूरी है उनको मैसेज दे दीजिए कि 2 दिन हम तपस्या में हैं, आज और कल। इसलिए हम 1 दिन पहले करते हैं। आज फर्स्ट है, कल सेकंड बाबा आएंगे। साइलेंस के खुद अपने अंदर जाइए, अंतर्मुखी, बाहर नहीं, बाहर मुख नहीं। बहुत अनुभव होगा। और जैसे मन बुद्धि एकाग्र होगी, 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, तो जैसे आपके मन बुद्धि एकाग्र होगी, एकाग्रता से आपके पास शक्तियां आना चालू हो जाएगी। ऑटोमेटिक है हमारे पास। जैसे मन बुद्धि एकाग्र होगी, 2 पावर आपके पास आएगा, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, पावर ऑफ जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। और जैसे इन 2 शक्तियों को कमांड करेंगे, आपके अंदर कमांडिंग होगी, डिमांड नहीं, कमांड। फिर बाबा 2 पावर देता है, वो एकाग्रता से मिलेगी, दूसरा से नहीं पा सकते। टचिंग पावर एंड कैचिंग पावर, बाबा आपको टच करेगा। बच्चे श्रीमत ये कहता है, मन मत, पर मत, रावण मत नहीं, ये द्वापर की मत है। अभी श्रीमत बाबा टच करेगा हर बात में। कैन यू कैच? अगर मन बुद्धि एकाग्र होगी तो आप कैच करेंगे, कैचिंग पावर। वो एकाग्रता से होगी, दूसरी कोई शक्ति नहीं। और जैसे इन 2 शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, कमांड कर लेंगे अपने अंदर, फिर बाबा 2 पावर देता है। वो है रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर। अपने कर्म इंद्रियों पर रोल, हमारी दृष्टि वृत्ति क्या देखती, क्या सोचती है, खान पान, मुख के जबान पे क्या। और जैसे ये 6 शक्ति पास आएगी, रोलिंग एंड कंट्रोलिंग, बाबा एक स्पेशल गिफ्ट देता है, वो है संकल्पों की सिद्धि, सक्सेस ऑफ थॉट। जो आप सोचेंगे वही होगा, जो होने वाला होगा हम वही सोचेंगे। क्योंकि टचिंग एंड कैचिंग, ये 6 शक्तियां हमारे ऊपर ऑर्बिट के जैसे घूमती रहती है। ये आपके पास है, आप उसको जागृत करना है, वो तपस्या से होगा। दूसरी बात, सदा स्वस्थ रहने के लिए उसकी भी बताते हैं हम हर ग्रुप में। क्या तन तंदुरुस्त रहेगा तब मन मनाभा होगा। जब सिर दर्द है, ओ बाबा हाय, बाबा को याद करेंगे, लेकिन वो हाय करके, दुखी होकर नहीं, खुशी खुशी से वाह बाबा वाह। उसके लिए हमेशा बहुत कॉमन टिप्स है, वो हमारा अपना लाइफ में उतार करके आपके पास आए हैं। प्रैक्टिकल थ्योरी हम नहीं बताते। 1 गुना खाना, माना 1 रोटी खाएंगे, 2 गुना पीना, 2 गिलास पानी पीजिएगा।
डबल, क्योंकि बॉडी में लिक्विड का मामला 60-70% है, फ्लैश बोन हड्डी मांस जो है ना 30% है। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना एक्सरसाइज, जरूर थोड़ा हिलिए डोलिएगा एक्सरसाइज, और 4 गुना खुशी में रहना। अगर 1 रोटी खाए ना तो 4 बार डांस कीजिएगा। माता किचन में कर सकती है ना, घुंघरू उड़ाती है ना पायल पहन करके, इसलिए तो पहनती है, खुशी में रहना। दादी गुलजार कहती थी कुछ भी हो जाए खुशी नहीं छोड़ना। उनके अव्यक्त धाम में जाएंगे ना, वो लिखा होगा स्तंभ में, दादी जानकी के लिखा होगा, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, आत्म स्मृति स्वाभिमान में। बड़ी दादी का हमें संपन्न संपूर्ण बनकर कर्मातीत बनना है। सब दादियों के एक स्लोगन था। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी का अब घर जाना है, हमारे साइकिल के पीछे लिखा होगा अब घर जाना है। तो हर एक को अपने जीवन में जितना उतारेंगे उतनी आपको फायदा है। तो 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना एक्सरसाइज और 4 गुना खुशी में रहना, और 5 गुना परमात्मा ज्ञात करना। 5 बार, अगर 1 रोटी खाएं तो 5 बार बैठ करके चलते फिरते नहीं, हाँ बाबा याद है, मोबाइल भी सुन रहे हैं, कान भी सुन, 5 गुना परमात्मा को याद करना, शिव बाबा को प्यार से, मीठे से, शक्ति से। 1 गुना खाना, 2 गुना पीना, 3 गुना एक्सरसाइज, 4 गुना खुशी में रहिएगा, खुशी में रहना, 5 गुना परमात्मा को याद करना। अगर कोई तकलीफ होगा मेरे पास आना, शर्तिया इलाज, ताली बजाइए, गारंटी, हम आपके सामने हैं, प्रैक्टिकल। ताली क्यों बजाई? हमने कहा इसलिए क्या, 2 फायदे, आपका एक्सरसाइज होगा, जो बगल में सो रहे थे उठ गए, भूकंप हुआ क्या, जागृत हो गई, बहुत अटेंशन। चाहे ऊपर बैठिए नीचे बैठिए, माया जो यहां लॉक करती है, आंखें बंद करती है। बाबा कहते हैं आंखें खोल के योग लगाओ। हम देखते हैं भाई बहने माते मुंह खोल के लगा रहे हैं, हाँ, चाहे कराने वाले हो या करने वाले, बहुत अलर्ट। देखते हम डेली 2:30 बजे उठते हैं, हमारा रूटीन है, 11 बजे सोते हैं, जिसमें रेगुलर रूटीन। तो इसीलिए इसका प्रैक्टिकल अभ्यास। चलिए दूसरा अभ्यास, पवित्रता का। मेन फाउंडेशन ही हमारा प्यूरिटी का है। आज जितनी भी ऊपर नीचे हुआ है, जब सतयुग त्रेता में हम पवित्र थे, देवी देवता विश्व के मालिक थे। जैसे द्वापर से वो देवभान आने लगा, ये डाउनफॉल, और अभी तो तमो प्रधानता बढ़ गई है। बाबा यही तो पक्का कर रहा है। तो चलिए सब इसी तरह बैठिएगा, और पवित्रता के लिए पवित्रता पर ही सोचिएगा। और एक्सरसाइज एक हम बता दें 1 मिनट के लिए जी, कॉमन एक्सरसाइज है, कोई आपको किधर जाने आने की दरकार नहीं। चिड़ियों को खाना खिलाना है, चिड़ियों को खाना खिलाएंगे, दान देंगे ना तो दुआएं देगी। कैसे? हाँ, ऐसे कीजिए जरा, सभी लोग चालू कीजिए, चिड़ियों को खाना खिलाइए, खिलाइए, सभी चालू रखिएगा दोनों हाथों से। हाँ, चूचू ऊपर वाले को भी खिलाइए, इधर वाले को भी खिलाइए, पीछे वाला, हाँ चालू रखिए, चालू रखिए, फास्ट कीजिएगा, फास्ट 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 फास्ट। इस तरह कीजिएगा कम से कम 20 मिनट 25 मिनट बन के, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन है। यहाँ देखते हैं पेन होने लगेगा। बूढ़े बुजुर्ग पेशेंट सब कर सकती हैं। बस जब आपका हाथ ऐसे हिलता है नहीं, सब ये ठीक हो जाएगा, बाबा शक्ति देगा। ये हमारा अनुभव है, प्रैक्टिकल है। ये एक्सरसाइज सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं बूढ़ा हूँ, घुटने में दर्द है, भाई जी कैसे झुके, कुर्सी में बैठ के चिड़ियों को खाना खिलाइए। अभी नहीं, बंद कीजिए, अब दूसरा अभ्यास करेंगे। ये आपको हम टिप्स दे देते हैं सदा स्वस्थ रहने के लिए। देखते हैं हमारा, हम कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया, हमारा देश बर्थडे मना रहा है 75 अमृत महोत्सव। ताली हो जाइए जी।
जंप मार के साइकिल पे, खुशी में रहिए, खुशी जैसा खुराक नहीं। बहुत अच्छा, सदा स्वस्थ रहिएगा। जब हम खड़े होकर दृष्टि देते तो केवल दृष्टि नहीं देते, हम बाबा को आवाहन करते हैं और कहते हैं बाबा इन बच्चों को दृष्टि दो। हम नहीं देते, करंट का ओनर, इसलिए करंट जा रहा होता है। और 4 वरदान बाबा देता है, सदा सफलता मुहूर्त विजय रतन भाव, विजय के हम तिलक लगाते हैं। सदा निर्विघ्न भाव, विघ्न विनाशक नहीं, विघ्न आवेर आप काटते रहे, निर्विघ्न भाव वो आवे नहीं, शक्तिशाली। और चौथा शक्तिशाली भाव। 4 वरदान किरणें जा रही है, बाबा दे रहा है। चलिए अब उसी स्थिति में बैठिएगा, कलश वृक्ष के नीचे, पवित्रता के ऊपर। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, शालिग्राम पूज्य आत्मा, मन बुद्धि से परम धाम, बाबा पवित्रता का सागर, हमारा घर पवित्र धाम, परम धाम, निर्वाण धाम। पवित्र इम्प्योर आत्मा नहीं जा सकती, 2 ही प्रकार से जाएगी, या तो धर्मराज की सजाएं खा करके, या तो ज्वालामुखी तपस्या, तपस्या करके, योग से नहीं विक्रम विनाश होगा, तपस्या से भस्म करके। तो वहां बाबा से बुद्धि जोड़िए, कनेक्शन। पवित्रता की किरणें आ रही है, आज मेरे बैटरी चार्ज कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है, और हम सारे विश्व को, 5 तत्वों को भी प्यूरिफाई कर रहा हूं, 5 तत्वों को भी, प्रकृति को पवित्र बना रहा हूं, सतो प्रधान। बस एक ही संकल्प में बैठिएगा, पवित्रता का सागर से पवित्रता किरणें आ रही है। मैं डायमंड, सच्चा हीरा, सतो प्रधान, पवित्रता की किरणें जा रही है, बस एक ही संकल्प।